वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी जंप पॉइंट में सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो कहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, हमें क्या याद करना है? टावर की ऊंचाई याद करना है। तो पहले इसका हम लॉजिक समझेंगे। लॉजिक समझ कर हम फिगर बनाएंगे। फिगर बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो कहा उसे हम कहते हैं। तो इसने कहा 7 मीटर ऊंचे भवन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जमीन बना लेंगे। यानी ये हमारा जमीन हो गया, यानी धरती हो गया। ठीक है, धरती के इसमें क्या कहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ से हम 7 मीटर ऊंचा बना दिए हैं। ये मान लीजिए भवन हो गया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं कि भवन। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है हमारा? यहाँ से 7 मीटर है। ठीक है ना, कितना है? 7 मीटर है। अब इसमें क्या है? भवन के शिखर से केवल, भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि केबल, ये जो है भवन है, भवन के शिखर ये हो गया। यहाँ से एक केबल लगाया गया है और ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर मान लेते हैं ये टावर है। ठीक है, क्या है हमारा? ये टावर है। ठीक है, और टावर का शिखर ये है और यहाँ से एक केबल यहाँ पर भवन पर लगाया गया है। ठीक है, जो कितने अंश का कोण बना रहा है हमारा? वो 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, यानी कि यहाँ से जो भवन है, भवन है, यहाँ से इसके टावर के से अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, जब यहाँ से देखेंगे ऊपर से नीचे तो हमारा क्या बनाता है? अवनमन कोण बनाता है। ठीक है, ये कितने अंश का बना रहा है? 45 अंश का बना रहा है। तो ये भी हमारा 45 अंश का होगा। किससे? एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, तो क्या कहा? टावर की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कि हमें यहाँ से ये टावर हमारा इतना हो गया तो इसकी हमें ऊंचाई याद करना है। ठीक है, टावर की ऊंचाई हमें याद करना है। तो टावर की ऊंचाई हमें यहाँ पर देखिए 7 मीटर ये पूरा है। तो ये भी हमारा क्या होगा? 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पहले नाम दे देते हैं इसे। ए हो गया ये, और ये बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, ई हो गया। अब यहाँ से इतना तो हमारा 7 मीटर दिया है। अब इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। ठीक है, एच मान लेते हैं। और टावर की ऊंचाई तो हमारा संपूर्ण ऊंचाई क्या होगी टावर की? हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एच प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, टावर की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? एच प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको निकालेंगे, आधार निकालेंगे। ठीक है, आधार निकालेंगे तभी हमें ये इसकी ऊंचाई इतना निकलेगा, ये ए से बी की। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे? टेन। टेन में संबंध हमें इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें टेन के संबंध में लंब बटे आधार होता है। तो त्रिभुज हम कौन सा लेंगे? पहले त्रिभुज ई ए सी लेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ई डी सी में लेंगे। तो त्रिभुज ई डी सी में लेंगे तो देखिए कि त्रिभुज ई डी सी तो हमारा क्या होगा? इसमें टेन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लंब, लंब ये है और आधार ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई डी बटे डी सी हो जाएगा। ठीक है, ई डी बटे डी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि टेन थीटा बराबर कितना दिया? हमारा 45 अंश दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 45 अंश ई डी बराबर हमारा कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। और इसे डी सी को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। इन दोनों की दूरी बराबर, यहाँ और यहाँ की दोनों बराबर है, इसलिए ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे एक्स मान लिए। अब ये क्या हो जाएगा? टेन 45 अंश का मान क्या होता है? हमारा एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्स होता है। तो यहाँ पर बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 7 मीटर आ जाएगा। यानी ये एक्स का मान हमारा कितना आ गया? हमारा 7 मीटर आ गया। ये 7 मीटर आया तो ये भी हमारा 7 मीटर होगा। ठीक है, ये भी 7 मीटर हो गया। जब ये 7 मीटर हो गया, अब इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए ई बी को यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे? इसमें भी टेन वाला संबंध लेंगे। ठीक है, लेंगे टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी ई हो जाएगा। ठीक है, बी ई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि थीटा बराबर इसमें त्रिभुज में क्या दिया है? 60 अंश दिया। ये है, ठीक है, 60 अंश दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 अंश बराबर, अब यहाँ पर ए बी हमारा कितना दिया है? ये एच माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं? एच माने हैं। तो इसे यहाँ पर एच लिख देंगे। और यहाँ पर बी ई बराबर हमारा क्या है? 7 मीटर है। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि tan 60 अंश का मान क्या होता है? हमारा √3 होता है। और ये क्या हो जाएगा? एच
बट्टे 7। अब जब यहाँ पर 1 कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 7√3 हो जाएगा। ठीक है, 7√3 हो जाएगा। अब हमें h का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, टावर की ऊंचाई याद करेंगे। तो टावर की ऊंचाई हमारा क्या बताए थे, टावर की ऊंचाई हमारे h+7 होगा। तो h का मान हमारा क्या आया है, अभी h का मान आया है हमारा 7√3 आया। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई लिखेंगे, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, टावर की ऊंचाई h+7 यही है। तो h के जगह पर हमारा क्या आया, 7√3+7। ठीक है, अब इसमें 7 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3+1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।